अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6n कभी डिजिट 0 के साथ एंड होगा, और n जो है एक नेचुरल नंबर है, n यानी कि 1, 2 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में 0 हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, जैसे कि 20, 70 या 90, या बड़े नंबर भी ले सकते हो, बस एंड में 0 होना चाहिए। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर अलग अलग, तो इनके प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 ज़रूर होंगे, इसका भी 2 एंड 5 ज़रूर होंगे, और इसका भी 2 एंड 5 ज़रूर होंगे। करके देख लेते हैं। 20 के फैक्टराइज करेंगे, 10 जा, 2 5 जा एंड 5 1 जा। जैसे ही हमारे 1 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 5 आ जाते हैं तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन, बस समझने के लिए। तो 2 एंड 5 आना ज़रूरी है किसी भी नंबर के एंड में 0 आने के लिए। 70 को भी करके देख लेते हैं। 2 35 जा, 5 से हो जाएगा 7 टाइम्स, तो आ गया हमारे पास 2 एंड 5। तो 2 एंड 5 जिसके प्राइम फैक्टर होंगे उसके एंड में 0 होगा। अब समझते हैं 6 की पावर n, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, क्योंकि 2 एंड 3 इसके प्राइम फैक्टर होंगे। नाउ अगर मैं 6 की पावर 1 लिखूं, वैसे तो यहीं पे ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 5 प्रेजेंट नहीं है इसके प्राइम फैक्टर में, तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। बट फिर भी आप यहाँ पे देखो, 6 की पावर जब हमने 1 रखी तो 2 × 3 होगा। बट अगर मैं 6 की पावर 2 रखूँ तो ये 36 होगा। उसके बजाय मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 6 × 6, और 6 के ही प्राइम फैक्टर 2 × 3 हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 × 3, ये वाला इसके लिए हो जाएगा, ये वाला इसके लिए। 6 की पावर 3 रखता हूँ तो 6 × 6 × 6, यानी कि 2 × 3, 2 × 3 एंड 2 × 3, ये आपस में सब मल्टीप्लिकेशन में। अब चाहे आप कितने भी नंबर रख लो, कितनी भी पावर रख लो, n की जगह पे कोई सा भी नंबर रख लो, 2 एंड 3 ही उसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो अब इसी को लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं। पहले तो हम लिखेंगे 6n = यहाँ पे 0 आना चाहिए। नाउ 6n कैन एंड विथ डिजिट 0 if 2 and 5 both are its prime factors, अगर दोनों इसके प्राइम फैक्टर्स हुए तो। हियर 6n = 2 × 3 की पावर n, since 5 is not present in the prime factors of 6 and therefore या so 6n cannot end with the digit 0। क्वेश्चन खत्म।